चलो शुरू करें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हरी हरी बोल। हरे हरी हर नहीं हरी नहीं, हरी बोल। मुकुंद माधव केशव को। अब हरी हरी बोल। हरी 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 बोल। मुकुंद मुकुंद माधव माधव केशव को। हरी हरी बोल। हरी हरि बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। मुकुंद मुकुंद माधव माधव केशव बोल। नित्यानंद साईनाथ गोरखनाथ बोल। नर हरि विठ्ठल नारायण बोल। नित्यानंद साईनाथ गोरखनाथ बोल। नर हरि विठ्ठल नारायण बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। मुकुंद माधव केशव बोल। ठीक है, शुरू करें। हाँ हाँ जी। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवता नारायणेन त्वम् व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना व्यासेन ग्रथिता प्रणमुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे नमोस्तुते विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र कुल्लारविन्दाय यत्पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानप्रदीपः प्रपन्न पारिजाताये प्रपन्न पारिजाताये स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवम् वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला गान्धारिणीलोत्पला शल्ये ग्रहावती कृपेण वहिनी शल्ये ग्रावती कृपेण वाहिनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थामा विकर्णघोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी स्तोतीर्णा खलु पाण्डवनदी कैवर्तकः केशवाः कैवर्तकः केशवः पाराशरे वचा सुरोजममलम् पाराशरे वचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसरं हरिकथा नानाख्यानं केशरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् सम्बोधना बोधितम्
लोके सज्जन षटपदई रह रहा, लोके सज्जन षटपदई रह रहा, ते पिए मानम मुदा, पे पिए मानम मुदा, भूयाद भारत पंकजम कलिमल, भूरार्तम पंकज कलिमलम, प्रध्वंसी न श्रेयसे, प्रध्वंसी न श्रेयसे, मूकम करोति वाचालम, मुको करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपातम हम वंदे, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम, परमानंद माधवम, शांताकारं भुजगशयनम, शांताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेशम, पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशम, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णम शुभांगम, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमलनयनम, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगीभिर्ध्यान गम्यम, योगिभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरम, वन्दे विष्णु भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथम, सर्वलोकैकनाथं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः तुन्वन्ति दिव्ये शिवैर्, शृण्वन्ति दिव्यैस्वैर्, वेदैः साङ्गपत् क्रमोपनिषदैर्, वेदैः साङ्गं पदविश्वनशतैः गायन्ति यम सामगाः, गायन्ति यं सामगाः, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा, यस्यान्तं न विदुषुरसुरगुणा, देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। तो हम छठे अध्याय में थे, 32 श्लोक कर लिए थे हमने। या तो 2-3 श्लोक इसके बड़े अच्छे थे, मैं उन्हें फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, मन करता है मेरा, बड़े अच्छे श्लोक हैं। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। जो सभी भूतों में, ईश्वर कह रहा है भी मैं सब में आत्मा के रूप में सब में विद्यमान हूं। जो मुझ ईश्वर को सभी के हृदय में, जो उनकी आत्मा है, जो कि मेरा ही अंश है, जो ऐसा देखता है, सर्वभूतानि च आत्मनि, और सभी जीवों को, सभी जीवों की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझता है, मतलब अपने लेवल में देखता है सभी को। ठीक है। ईक्षते योग युक्त आत्मा, ऐसा आदमी जो है योग में युक्त कहा जाता है। सर्वत्र समदर्शना, क्योंकि उसकी दृष्टि सब जगह सम हो गई। अब उसे कोई दूसरा नहीं दिखता, या तो ईश्वर दिखता है या सभी लोग उसे अपने में दिखते हैं, सभी लोग ईश्वर में दिखते हैं। नेक्स्ट श्लोक बड़ा अच्छा था। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है। सर्वम चामे पश्यति, सभी को मेरे अंदर देखता है। तस्से हम ना प्रणश्यामी, उसके लिए मैं कभी भी ओझल नहीं होता। सच में ना प्रणश्ति, और ऐसा व्यक्ति भी मेरे लिए कभी ओझल नहीं होता। ईश्वर और वो एक हो जाते हैं। वो इंसान जिसकी ऐसी बुद्धि हो जाए कि सभी में उसे ईश्वर दिखे और सभी लोग उसे ईश्वर में दिखे। तो उसमें ना एक रामचरितमानस में एक श्लोक भी आता है। सिया, जब ये रामचरितमानस पूरी लिख ली ना तुलसीदास जी ने, तो लास्ट में ये श्लोक लिखा, सिया राम मैं सब जग जान, ये सारा संसार मुझे सीताराम ही अब दिखता है। करूं प्रणाम, और सभी को मैं प्रणाम करता हूं। जोरी जुग पाणी, पाणी होते हैं हाथ, हाथों को जोड़कर मैं सभी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि सभी में मैं ईश्वर ही देखता हूं। चीज वो कहानी भी आती है कि तुलसीदास जी एक बार क्या हुआ, वो अ, गंगा पार कर गए, तो वहां एक पागल हाथी था। तो अब वो तुलसीदास जी सब में भगवान देखते थे,
तो एक बच्चा आया, उसने कहा महाराज उधर मत जाओ, हाथी पागल रहता है वहां पे। अब तुलसीदास जी अपनी लो में, सिया राम मैं सब जग जानी, ये सच्ची घटना है। और वो ना वो जंगल में चल पड़े, हाथी उधर से पागल आया, और ये अपना सिया राम मैं सब जगह नहीं करे जाए, हाथी ने सूंड में उठाया और पटक के मारा बड़ी दूर। अब उनकी तो हड्डियां पट्टियां टूट गई। तो ना वो हनुमान जी से उनका बड़ा लिंक था। तो उन्होंने मन में भगवान जी से प्रार्थना की, जी बताओ ये क्या हुआ, भाई मैं तो सभी में भगवान ही देख रहा हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, भी तुलसीदास जी सब में भगवान देखना था तो बच्चे में भगवान क्यों नहीं देखा, जिसने कहा आपको कि भाई पागल आती है। तो समान दृष्टि ठीक है, लेकिन व्यवहारिक एक दृष्टि भी होनी चाहिए कि भाई मैंने किससे कैसे व्यवहार करना। तो वो उसका ये 32वां श्लोक मुझे सबसे अच्छा लगता है, ये बड़ा मेरे करीब है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति और, जो अपने शरीर के अंगों में जैसी समानता देखता है, उसी तरह की समानता सब लोगों में देखता है। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता, चाहे सुख है चाहे दुख है, वो जो है वो परम योगी की डेफिनेशन में समान दृष्टि। और वही मैं कहता हूँ ना, भाई शरीर में हम सारे अंग हमारे समान है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से हम अंगों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। भी जेनाइटल छिपा के रखते हैं, बम छिपा के रखते हैं, या मतलब व्यवहारिक दृष्टि से अलग करते हैं, लेकिन हमारे लिए सब एक ही है। राइट। और भाई साहब पोटी तो आदमी खुद ही धोता है ना, या उस समय तो उसे कोई वो नहीं आता ना कि भी मैं कहाँ पोटी पे हाथ लगा रहा हूँ, क्यों तुल। या तो व्यवहार अलग है हर अंग के साथ, लेकिन दृष्टि समान है। राइट। तो ये बड़ा सुंदर शब्द है, आत्मौपमेन सर्वत्र। भी जैसे हम अपने अंगों के साथ समान दृष्टि से व्यवहार करते हैं, उसी तरह से समान दृष्टि से हम लोगों को देखें। व्यवहार अलग अलग हो सकता है, भाई कुत्ते के साथ अलग व्यवहार करेंगे, बिल्ली के साथ अलग व्यवहार करेंगे। भाई ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम खाना खा रहे हैं, सांप को भी साथ में बिठा के खाना खिलाना शुरू कर दें। व्यवहार अलग है, लेकिन दृष्टि सब में सेम। सब में हम उसी ईश्वर को देखते हैं, वो आत्मा स्वरूप जो ईश्वर बैठा हुआ है। अब हम शरीर से नहीं देखते, अब हम ईश्वर के रूप में देखते हैं सारे। तो ये समान दृष्टि, देखो ऐसा है कि ईश्वर तक पहुंचना है समान दृष्टि, तो किसी भी रास्ते से जाए बंदा, समता तो चाहिए, बिना उसके काम नहीं होगा। कल परसों मेरा ना एक, मेरे को बंदे भी ऐसे मिलते हैं यार। मेरा एक ना किराएदार आया 10-15 दिन पहले, ओके। कपूर साहब है। तो वो मतलब वो जो आया 1-2 दिन बैठा मेरे पास, ऐसी कुछ बातें हुई, तो मुझे पता लगा यार इसमें तो बड़ी सारी सिद्धियां हैं। इसमें बड़ी सारी क्या है? सिद्धियां, सिद्धियां मीन्स की अच्छा, सिद्धि। ओके। हाँ, राइट 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 राइट। मतलब हाँ, वो पावर से होती है, एक्स्ट्रा पावर। अब यार अतुल पता नहीं क्या सच्चाई है क्या झूठ है। 21 तारीख को आया वो हमारे यहाँ किराए पर। ओके। तो मैं ऊपर गया तो पूजा वूजा कर रहा था, मैं बैठ गया उसके पास। तो 1-2 क्वेश्चन पूछे मैंने, तो बड़े सुंदर जवाब दिए उसने। तो फिर उसने ही बताया कि मैं जहाँ पहले था, मैं 1000 लोगों को रोज फ्री देखा करता था, और उसमें ना कुछ टच थेरेपी है। तो कह रहा है मैं हाथ लगाता हूँ और बंदे ठीक हो जाते हैं, पैसे से कुछ नहीं लेता, काम करता है वो। और वो नेशनल कोच भी रहा हुआ है किसी जमाने में, अब वो बिजनेस का करता है। तो मेरे ना किराए पे उसने जगह लिया है ऊपर, फर्स्ट फ्लोर। डॉक्टर है? नहीं नहीं, कोई डॉक्टर, ओके ओके। Therapy. नेशनल कोच था वो, स्पोर्ट्स नेशनल का। कोच। ओके। हाँ। तो ऐसे ही मैंने बात की, मैंने कहा जी और तो सब ठीक है, मेरी बेटी की ना शादी नहीं हो पा रही, तो मेरी वाइफ बड़ी परेशान रहती है। ये 21 तारीख की बात है। कह रहा जी आपकी वाइफ एक छोटा सा काम कर लेगी। मैंने कहा जी बताओ। अच्छा पहले तो उसने पूछा आपकी बेटी का नाम सा से है। मैंने कहा भी है तो बकुल, लेकिन बुलाते हम सोना है। कह रही बुलाते तो सा वाले नाम से ही हो ना। मैंने कहा हाँ। फिर कह रहे जी आपकी वाइफ का नाम आ से शुरू होता है। मैंने कहा हाँ जी अंजलि। तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, कुछ सोल्यूशन है आपके पास तो बताओ, कि शादी के लिए परेशान तो है ही थे ही हम। ये 21 अगस्त की बात है तो। ओके। तो उसने कहा जी एक काम करो, अगर आपकी वाइफ मानती है ना, तो काले रात को ना किसी आवारा कुत्ते को दूध पिला दिया करेगा, कहीं छोटी सी अटकन है, ठीक हो जाएगी। ओके। दूध पिलाना शुरू किया। 25 तारीख को सोना आ गई जी मुझे इससे शादी करनी है। ओके। मतलब बातें तो कई जगह चल रही थी। 25 तारीख को शी गेव अस ए शॉकर कि भाई मैंने इससे शादी करनी है, और आप अपना इनका घर वर देख लो,
और अगर ठीक है तो कर दो। अच्छा, तो सोना जानती है मतलब पहले से? नहीं, मैंने बताया था ना कि वो मेरा दोस्त था सरबजीत, जो गुरु जी के यहाँ जाता था, ओके। मेरे साथ ही था, तो वो मेरे को कहता रहता था। तो मुझे लगा यार पता नहीं सदारों में सोना करे ना करे। तो मैं राइट ना राइट राइट टाल टाल रहा था 2-3 महीने से। तो लास्ट में मैंने उसे कहा यार ऐसे बच्चे आपस में बात कर ले, अगर उन्हें ठीक लगेगा तो हमें तो कोई परेशानी नहीं है। राइट। ओके। तो इनकी बात बात थोड़ी शुरू हो गई। एक आध इन्होंने मीटिंग भी करी। और 24 के 25 तारीख को सोना ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई आई वांट टू मैरी दिस। ओके। मतलब 21 तारीख को उस बंदे ने कहा कि भाई ये छोटा सा उपाय कर लो। मतलब यार बड़े मस्त लोग होते हैं, मैं क्या बताऊं। और या वो भी पहुंचा हुआ सिद्ध है। और भी 2-3 चीजें थी, कह रहा जी कोई नहीं मैं कर दूंगा, कोई बात को थोड़ा सा सोचता है, फिर उसके बाद कहता है अच्छा जी हो जाएगी, चिंता मत करो जाओ। तो ऐसे लोग हैं। या और भी एक दो काम थे, वो भी उसने करा दिए अपना, कह रहा जी नहीं हो जाएगा, ये छोटा सा काम है, मैं जाओ आप निश्चिंत हो जाओ, हो जाएगा। हो गया। मतलब इट्स अमेजिंग, या एक्चुअली अमेजिंग। चलो आज से शुरू करें। हाँ। थोड़े ही श्लोक है आज तो। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच यो अयम योगस्त्वया यो अयम योगयं योगस्त्वा योगक्षया प्रोक्ता सामेन मधुसूदन प्रोक्ता प्रोक्ता साम्येन साम्येन मधुसूदन एतस्य हम न पश्यामि एतस्य एतस्येहं न न पश्यामि पश्यामि चंचल स्थितिं स्थिराम। चंचल चंचलत्वात् स्थिराम्। चिंतनाम। हम्म। तो अर्जुन का अब ये प्रश्न है, कह रहा जी भगवान आपने ये जो सम बुद्धि समान बुद्धि भी सबको समानता से देखो और ये करो, ये जो आपने बताया है, ये ना मेरे को लगता है मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, वो सम होने नहीं देता। राइट। भाई समता, सब लोगों में सम बुद्धि देखो, ये मन होने नहीं देता। मन जो है भेद पैदा कर देता। तो ये मुझे लगता है जी मेरे लिए तो ये व्यवहारिक नहीं है। और प्लस आपने ये जो कहा इतना वो सांख्य योग बताया कि भाई बेसिकली तो इसके अंदर उन्होंने यही बताया ना पहले तो, भी ऐसे ध्यान करो, ऐसे बैठ जाओ, ये करो वो करो, अकेले जंगल में चले जाओ और ये वो। दूसरे का जी ये मुझे तो लगता नहीं जी मैं ये कर सकता हूँ। ना तो मैं जंगल में जा सकता हूँ, ना मैं उसमें कर सकता हूँ। और मन को कंट्रोल करना तो मुझे नहीं लगता कि मन इतना चंचल है कि वो सम बुद्धि को प्राप्त हो जाए। आई डाउट। या मुझे नहीं लगता। ये अब अर्जुन का प्रश्न है और ये सभी का प्रश्न है। या आगे है, चंचलम ही मना कृष्ण चंचलम ही मना कृष्ण प्रमथि बलभद्रडम प्रमाथि प्रमथि बलभद्रडम्। बलभद्रम तस्से हम तस्से अहम निग्रम तस्येहं निग्रहं मन्ने वायुरिव सुदुष्कुरम। मन्ये मन्ये वायुरिव वायुर्विसृजम्। सुदुष्करम्। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हे भगवान, ये मन तो बड़ा ही चंचल है। चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है। प्रमाथी, प्रमाथी होता है जो कंट्रोल में आता ही नहीं, मन मर्जी करता है। बलभद्रडम, और बड़ा बलवान है। कितनी भी आप वो कर लो जी मैंने ये काम नहीं करना, लेकिन मन आपसे करा ही देगा, या करा ही देगा। तो उन्होंने कहा जी ये बड़ा बलवान है और बड़ा चंचल है और उच्छृंखल है। मतलब प्रमाथी होता है कि जो वश में नहीं आता, मन मर्जी करता है। तस्य हम निग्रह मन में, निग्रह होता है कंट्रोल करना। तो मन ने भी वो कह रहा है जी मैं ये मानता हूं कि इस मन को निग्रह करना, कंट्रोल करना, वायुर एव सु दुष्कर, जैसे हवा को पकड़ा नहीं जा सकता। हवा को नहीं पकड़ सकते आप। राइट। तो जैसे हवा को नहीं पकड़ा जा सकता, इसी तरह इस मन को कंट्रोल करना ये असंभव है। भाई हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं। मैंने कहा भी जो जंगल में जा सकता है, भाई अष्टांग योग करेगा तो मन कंट्रोल हो जाता है। लेकिन आम आदमी को कहा जाए मन को संयम कर लो, हो ही नहीं सकता। मतलब थोड़ी बहुत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर चंचल हो जाएगा। या यार सीधी सी बात है, मैं तेरे को कोई यार अतुल ये छोटा सा गलत काम करना है, तेरे को $10 लाख मिल जाएंगे। तो भगवान की प्रार्थना वार्थना करेगा, फिर तो कहेगा यार चलो थोड़ा सा ही तो गड़बड़ है ना, कर लो, $10,000 तो आ रहे हैं ना।
Yeah. तो एक्चुअली इट गोज लाइक दैट, इट गोज लाइक दैट। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, एक आम आदमी के प्रश्न है दोनों, कि भाई Yeah, मन yeah. बड़ा चंचल है, ये कंट्रोल में नहीं आ सकता, तो ये प्रभु बताओ कि भाई इसका क्या करें। तो फिर भगवान क्या जवाब देते हैं? श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच असंख्यम महाबाहो असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन्तु कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्येन च गृह्यते। ये भी इसका बड़ा जबरदस्त श्लोक है। वो कह रहे हैं असंख्य महाबाहो, महाबाहो अर्जुन का नाम है, एडजेक्टिव है, कि जिसकी भुजाएं बड़ी होती है। जितने भी ना ये होते हैं ना लड़ने लुड़ने वाले, इनकी हाथ बड़े लंबे होते हैं, मतलब इतने लंबे हाथ होते हैं कि वो घुटनों तक पहुंचते हैं, ये जितने भी क्षत्रिय होते हैं। तो इसलिए उनको महाबाहो कहा जाता है, इनकी बाजुएं बड़ी लंबी लंबी होती हैं। ओके। असंशय महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, ये बिल्कुल तूने ठीक कहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। मनोदर निग्रहम चलम, मन इतना चंचल है कि इसे वश में किया ही नहीं जा सकता। लेकिन अभ्यास तू कुंते, हे कुंती पुत्र, बार बार अभ्यास किया जाए इस चीज का, मन को संयमित करने का। और दूसरा, वैराग्य गृह, चीजों से वैराग्य किया जाए। ये जो मैं और मेरा ना, ये छोड़ा जाए। ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं। जब आप चीजों से अपने आप को अलग करना शुरू कर दोगे, ये घर भी मेरा नहीं है, पता नहीं कब छूट जाए, ये हो जाए, ये जब मोह छूटना शुरू हो जाएगा संसारिक चीजों से, ये दो चीजों से मन वश में हो राइट। संसारिक व्यक्ति के लिए। या तो आप अष्टांग योग करो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें तो हो जाएगा कि जब आप बिल्कुल जंगल में चले जाओगे, कुछ जरूरतें रह नहीं जाएंगी, ना घर चाहिए ना कुछ चाहिए, गुफा में बैठा है बंदा नंगा पंगा और अपना बस ध्यान कर रहा है, तो धीरे 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 मन कंट्रोल में हो जाता है। या तो संसारिक व्यक्ति तो ये सब कर नहीं सकता, तो उसके लिए भगवान ने दो चीजें बताई। अभ्यास किया जाए बार बार, मन जितना भी चंचल होता है बार बार उसे हटाया जाए, वहां से गलत चीजों से हटाया जाए। और दूसरा, वैराग्य चक्रेते, संसारिक चीजों से वैराग्य का भाव, उनसे हटने का भाव। या कि धन है तो धन में आपका मोह नहीं होना चाहिए, कोई ईश्वर का धन है उसने दे दिया है, बात खत्म, कोई लेना है कि नहीं करना। तो ये दो चीजों से मन कंट्रोल हो, अभ्यास वैराग्य। राइट। ये यार ये कमाल की चीजें है अतुल, या कमाल की चीज। एंड द कन्वर्सेशन, राइट, द रेगुलर डाउट, व्हाट इज कन्वर्सेशन, कुछ ऐसा जो डाउट होता है। यस यस, जब तक हम पूरी गीता पढ़ेंगे ना, ये सब डाउट्स खत्म हो जाएंगे, या खत्म हो जाएंगे। आगे है, असंयत आत्मना योगो असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति दुष्प्राप इति मे मति वश्ये आत्मना तु यतता वश्ये आत्मना तु यत्ता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। शक्यो वाप्तुमुपायतः। हाँ, फिर भगवान ये भी कह रहे हैं, असंयत आत्मना, जो संयमित नहीं है, जो संयम का अभ्यास नहीं कर सकता, योगो दुष्प्राप, दुष्प्राप मीन्स नहीं प्राप्त हो सकता उसे ये वाला योग, इति में मति, ये मेरा मत है। तो भगवान का मत क्या है कि जो इंसान मन को संयम करने का अभ्यास नहीं कर सकता, वो कोई योग नहीं प्राप्त कर सकता। ये भगवान का मत है। वश्य आत्मना, लेकिन जो अभ्यास से इसको वश करने की प्रैक्टिस करेगा, कोशिश करेगा, तू यतता, यतता मीन्स यत्न करेगा, प्रयत्न करेगा, जो इस मन को वश में करने का अभ्यास करेगा, प्रयत्न करेगा, शक्य उपाप्तु उपायतः, किसी ना किसी उपाय से वो मन को वश में कर ही लेगा, किसी ना किसी उपाय से वो मन को वश में कर ही लेगा। या ठीक है। Yep. अब अगला फिर प्रश्न है अर्जुन का, ये और सुंदर है। अर्जुन उवाच
अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो अयति श्रद्धा योपेतो योगात् चलित मानसाः योगात् चलित मानसः अप्राप्ते योग संसिद्धिम् अप्राप्ते योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। काम गतिं कृष्ण गच्छति। हम्म। अब वो कह रहे हैं जी अयति श्रद्धा उपेतो, कोई आदमी श्रद्धा से इस योग मार्ग पर चल गया, कि बुद्धि को सम करने की कोशिश की, मन को उसने कंट्रोल करने की कोशिश की, संसार से वैराग्य करने की कोशिश की। अब ये इस मार्ग पे चल गया, जैसा भगवान ने कहा, शुरू के स्टेप्स में शुरू हो गया, श्रद्धा से चला, लेकिन कहीं ना कहीं उसे माया ने पकड़ लिया और वो भटक गया। योगात चलित मानसा, उस योगात से मन उसका अचानक फिर वो कहीं ना कहीं फंस गया और इस योग से हट गया, इस मार्ग से हट गया। वही मैं कहता हूँ ना, जैसे विश्वामित्र का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, या पहली बार मेनका आ गई, फिर वो बेचारे का वो टूट गया, दूसरी बार रंभा आ गई। तो कहीं ना कुछ प्रलोभन से आदमी इस मार्ग पे चला, लेकिन वो इस मार्ग से हट गया। योगात चलित मानसा, योग से इस मार्ग से हट गया, क्योंकि मन कंट्रोल में होता नहीं, कहीं ना कहीं बह जाता है। फिर अप्राप्त योग संसिद्धिम, अब उसे भी योग की स्थिति तो प्राप्त होगी नहीं, तो कह रहे जी वो योग स्थिति तो प्राप्त हो नहीं सकती उसे। काम गतिम कृष्ण गच्छति, उसकी क्या गति होती है, उसका क्या होता है। भाई मैंने थोड़ी सी भक्ति करी, लेकिन फिर माया ने फंसा लिया, तो फिर क्या होगा मेरा, क्वेश्चन है। या नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चित नो उभे विभ्रष्ट कच्चिनो भय दृष्टनो छिन्ना अभ्रम इव नश्यति, इम्ना अश्यन् अभ्रम इव प्रभृति नश्यति, नश्यन्ति अप्रतिष्ठो महाबाहो अपदृष्टो महाभावो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। विमूढ़ो ब्रह्मणा प्रति। पति होता है रास्ता, ब्राह्मण मैंने ईश्वर का मार्ग, ईश्वर मार्ग से अब वो साइड ट्रैक हो गया। और अप्रतिष्ठो, अप्रतिष्ठो मीन्स की वो बन तो रहा था योगी, बन गया भोगी। थोड़ा सा मार्ग योगी हुआ, लेकिन उसका भोग ने पकड़ लिया, भोगी बन गया। तो प्रतिष्ठा पहले जो योगी की थी, अब वो भोगी की बन गई उसकी, ठीक है ना। तो क्या वो नष्ट हो जाता है, तो उसका एग्जाम्पल उसने दिया, अभ्रम इव नश्यति। अभ्रम होता है बादल, बादलों का क्या होता है, आकाश में बहुत बड़ा बादल होता है, तो जो हवा चलती है ना, तो उसमें छोटे छोटे बादल निकल जाते हैं। जैसे बड़ा बादल का टुकड़ा है, उसमें छोटे छोटे बादल कभी देखा करो आकाश में, वो निकल टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। या अलग हो गए, कोई बड़ा बादल होगा उसके साथ जुड़ गए तो जुड़ गए, नहीं जुड़ गए तो वो खत्म हो जाते हैं। आर यू गेटिंग। या तो इसमें बादल का उसने वो एग्जाम्पल लिया, उसने कहा क्या वो जैसे बादल जो बड़े बादल से एक टुकड़ा अलग हो जाता है, उसके बाद वो छिन्न भिन्न हो जाता है, तो क्या वो योगी भी छिन्न भिन्न हो जाता है। और उभय वे भ्रष्ट, उभय होता है दोनों तरफ से, क्या लोग भी उसका खराब हो जाएगा और परलोक भी खराब हो जाएगा, ठीक है ना। भाई ये लोग तो है जीवित अवस्था में, मरने के बाद भी तो कोई लोग होगा ना। तो उभय मीन्स कि क्या उसके दोनों लोग खराब हो जाएंगे। भाई यहाँ तो खराब हुआ ही, भ्रष्ट हो ही गया, अब मरने के बाद भी क्या वो कहीं नरक परक चला जाएगा क्या, क्वेश्चन ये है। राइट, ओके। आगे है, एतत् में संशयम कृष्ण एतं संशयं कृष्ण छेतुम अर्हसि अशेषताः चेतुम अर्हसि सशेषतः त्वद् अन्या संशयास्ये त्वदन्य संशया अस्य छेता नाहि उपपद्यते। चेतानाहि उपपद्यते। तो वो कह रहे हैं एतत् में संशयम कृष्ण, हे प्रभु मेरे मन में ये संशय है। छेतुम अर्हसि अशेषता, मुझे लगता है कि आप ही इसका जो जवाब जो है मुझे ढंग से दे सकते हैं। तद अन्य संशय से, और मुझे ये लगता है कि आपके अलावा कोई भी मेरे इस संशय को दूर नहीं कर सकता। राइट। चेता नाही उपपद्यते, कोई दूर नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि आप ही मेरे इस संशय को दूर कर सकते हो कि भी मेरी क्या गति होगी। योगी से मैं भोगी बन गया,
मेरा ये लोक तो खराब हुआ ही हुआ, क्या परलोक भी खराब हो जाएगा? क्या मैं नष्ट हो जाऊंगा? जैसे बादल बिल्कुल उसकी स्थिति खत्म हो जाती है, क्या मेरी भी ऐसी स्थिति हो जाएगी? अब ये भगवान के बड़े सुंदर आंसर। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच पार्थ नैव पार्थ नैव हि- पार्थ नैव हि नामुत्र पार्थ नैव विनाशस्तस्य विद्यते विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याण कृत कश्चित् नाहि कल्याण कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। दुर्गतिं तात गच्छति। हम्म, पार्थ नैव ई मैंने यहाँ, ना तो यहाँ, ना आमुत्र, आमुत्र होता है परलोक, ना ही परलोक में। विनाशस तस्य विद्यते, ऐसे योगी का जिसने योगी से भोगी बन गया, उसका विनाश कभी होता ही नहीं। ठीक है। ना ही कल्याणकृत कश्चित, जो आदमी कल्याण के कार्यों में लगा हुआ है, दुर्गतिम तात गच्छति, उसकी कभी दुर्गति होती ही नहीं। कहते हैं ना, सत्य पराजित हो सकता है लेकिन सत्य को हराया नहीं वो नहीं किया जा सकता। क्या होता है अंजलि? सत्य मतलब देर है अंधेर नहीं। आप सत्य के मार्ग पे चलते रहेंगे। ये हो सकता है शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन जीत तो सत्य की। सत्यमेव जयते, जीतेगा तो सत्य। Yeah. तो वो उन्होंने ना ही कल्याण कच्छित, जो आदमी कल्याण के मार्ग में लगा हुआ है उसको कभी भी दुर्गति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। पहला तो ये जवाब है छोटा। अब आगे नेक्स्ट। Okay. प्राप्ते पुण्य कृताम लोकान प्राप्ते पुनर्कृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समा उषित्वा शाश्वती समाः समाः शुचि नाम श्रीमताम गेहे शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्टो अभिजायते। तो भगवान कह रहे हैं भी इसमें कायदे से दो तरह के लोग हैं, जो कम योग मार्ग पे चले और फिर भ्रष्ट हो गए, और कुछ लोग हैं जो ज्यादा टाइम मतलब योग मार्ग पे चले और उसके बाद भ्रष्ट हुए। ठीक है ना? Yeah. मतलब कुछ तो कम टाइम के लिए उन्होंने पूजा पाठ किया और उसके बाद वो हट गए उस मार्ग से, और कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत पूजा पाठ किया और अचानक वो फिर ऐसा कुछ वो हुआ कि वो पूजा पाठ से हट गए, फिर भोगों में लग गए। तो दो कैटेगरीज है, एक कम वाली, एक ज्यादा वाली। Mhm. तो उसमें अच्छा, लेकिन जिसने भी थोड़ा सा भी किया, मतलब किया तो दोनों नहीं, अब Right. दोनों के साथ होगा क्या? प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, जो लोग पवित्र कार्य करते हैं उनको पवित्र लोक मिलते हैं, स्वर्ग मिलेगा या अच्छे लोक मिलेंगे, तो उनको भी ऐसे पवित्र लोक मिलेंगे। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, जो लोगों ने पवित्र कार्य किए और उनको जो लोक मिले हैं, अब ये मरने के बाद उन्हें, शरीर छोड़ने के बाद ऐसे लोकों में भेजा जाए। ठीक है। Yep. उषितवा शाश्वती समा, और वहां अनेकों अनेक वर्ष तक वहां पे वो एंजॉय करेंगे लाइफ। ठीक है। Mhm. फिर उसके बाद क्या होगा? शुचि नाम श्री मताम गे है, तो पवित्र लोगों के घर में, और जो धनवान लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, एक पवित्र है और एक धनवान है। ठीक है। Yeah. ऐसे बड़े कम होते हैं जो पवित्र भी हो धनवान हो, यूजली दो ही कैटेगरीज होती हैं मोस्ट ऑफ द Yeah. टाइम, 90%। पवित्र लोग होंगे तो गरीब होंगे बेचारे, धनवान लोग होंगे तो वो फिर पवित्र नहीं होंगे। Right. तो शुचि नाम श्री मताम गे है, तो शुचि नाम पवित्र लोग, जो तो दीर्घकालिक जिन्होंने ज्यादा योग किया है, वो पवित्र लोगों के घर जन्म लेंगे। गेहे होता है घर, और जिन्होंने कम वो योग किया है वो धनवान लोगों के यहाँ जन्म लेंगे। ठीक है। Okay. पवित्र लोग कैसे हो गए कि जैसे किसी ब्राह्मण फैमिली में हुआ जिसमें सिर्फ पूजा पाठ ही होता है, सत्य वचन होता है, सिर्फ मतलब पैदा होते ही आपको सारे नियम कायदे सिखा दिए जाएंगे, शास्त्र सिखा दिए जाएंगे, और आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप शास्त्रों के हिसाब से आगे बढ़ो। पैसा ऐसा तो आनी जानी चीज है, अपना जीवन सुधारो। तो ये तो हो गए पवित्र लोग। तो जैसे गुरु नानक हुए, गुरु नानक के यहाँ जन्म हो गया, किसी गुरु के घर में जन्म हो गया किसी। ठीक है ना? Right. तो जो तो
जिन्होंने ज्यादा योग की साधना की है वो तो ऐसे घरों में जन्म लेंगे। जिन्होंने कम, पहले तो स्वर्गों में जाएंगे, वहां अनेकों अनेक वर्ष तक रहेंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को, मतलब मृत्यु के बाद की लाइफ को। उसके बाद, और जो कम वो हैं, वो श्रीमताम, श्री होती है लक्ष्मी, मतलब वो धनवान लोगों के यहाँ फिर वो योग भ्रष्टो भी जायते, ऐसा जो योग भ्रष्ट आदमी है उनके यहाँ वो अभिजायते भी पैदा होगा। अभिजायते होता है पैदा होना, तो ऐसे घर में उनको जन्म मिलेगा। ठीक है, अब इससे आगे क्या होगा? अथवा योगी नामेव अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम कुले भवति धीमताम् एतद् हि दुर्लभतरम लोके एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यद ईदृशम। जन्म यदीदृशम्। और जिन्होंने लाइफ में 90% योग किया है और लास्ट के 10% में आके वो भ्रष्ट हो गए, बहुत ज्यादा इन्होंने जिन्होंने वो किया, वो धीमताम होते हैं, अत्यंत बुद्धिमान योगी लोग, उनके यहाँ जन्म लेते। तो 3 कैटेगरीज हो गई, पहले पवित्र लोग, फिर धनवान लोग, और फिर तीसरे जो समझो ऊपर की कैटेगरी के, मतलब वही मेरे को नानक का एग्जांपल यहाँ लेना चाहिए था। तो गुरु नानक देव के घर में भी जो हुए, तो ऐसे लोगों के अंदर, मतलब जो बहुत ही ज्यादा वो योग की उसमें गए, वो ऐसे लोगों के यहाँ जन्म लेंगे। और एतद ही दुर्लभ तरम, ये जन्म जो है वो दुर्लभ तर है। जैसे होता है ना गुड और क्या, बेस्ट बेटर, गुड बेटर बेस्ट, तो दुर्लभ तरम होता है थर्ड कैटेगरी। तो थर्ड कैटेगरी मतलब ऐसा जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। भाई सीधी सी बात है यार, किसी गुरु, बहुत बड़े गुरु के यहाँ, निरंकारी बाबा के यहाँ जन्म ले लो, तो पैदा होते ही तुम सबके लिए गुरु हो। राइट। भाई जो करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं, वो करोड़ों फॉलोअर्स आपके भी हैं। आपको कुछ करना ही नहीं, सारी वो आपकी वो इच्छाएं पूरी करेंगे, आपने सिर्फ उन्हें ज्ञान देना है, लोगों को बात खत्म। तो जो एक्सट्रीम कैटेगरी है, उनका जन्म ऐसी जगह होता है, ऐसे पवित्र घरों में होता है, ऐसे बुद्धिमान लोगों के यहाँ होता है, ऐसे योगियों के घर में होता है, जो कि जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। अब आगे फिर क्या होता है उनका, जब जन्म ले लिया तो तत्र तम बुद्धि संयोगम तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकम लभते पूर्वदेहिकम् यत ते चात तो भूयः यतते च ततो भूयः संसिद्धौ गुरु नंदना। संसिद्धो कुरुनंदना। अब पवित्र लोगों के घर में जन्म लिया, धनवान लोगों के घर में जन्म लिया, और बहुत बुद्धिमान या गुरुओं के घर में जन्म लिया। अब उसके जब जन्म लेंगे तत्र तम बुद्धि संयोगम, अब जो उनकी पूर्व जन्म की दैवी चेतना थी, ठीक है, लपते पौर दहिकम, जो उन्होंने पूर्व जन्म में दैवी चेतना वो की है, वो उन्हें बाय बर्थ ही मिल जाए। राइट। मतलब इसको ऐसे समझो कि जितना आपने तप इस जन्म में कर लिया, अगले जन्म में वो आपको अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब जब वो पूर्व जन्म वाला तप आपको मिल गया, जितना आपने योग किया था, यतते चात तो भूया, भूया होता है फिर दोबारा, दोबारा आप फिर से वहीं से आगे बढ़ने का प्रयत्न शुरू कर देंगे। ठीक है, तो या संसिद्धो गुरु नंदना, मतलब परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, हे गुरु नंदन, हे अर्जुन, कि पूर्व जन्म में जितनी भी आपने भक्ति की है, वो भक्ति आपको उस लेवल की आपको जन्म से के साथ ही प्राप्त हो जाए, और फिर उसके बाद इंसान जो है आगे फिर से प्रयत्न करेगा और आगे बढ़ने का। तो इसलिए कहते हैं कि बड़े जन्मों जन्म आपकी चेतना बढ़ती चली जाती है, और जिस लेवल पे एक जन्म में चेतना आई, अगले जन्म में चेतना वहीं से आगे बढ़ी। ये नहीं कि फिर से जीरो से शुरू करेंगे। राइट। अगर 100 का लेवल है, एक जन्म में आपने 10 की, तो अगले जन्म में 10 तो आपको वैसे ही प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए कभी आप देखो कि छोटे छोटे बालक हैं, 10-10 साल के, वो भागवत की कथा कर मारते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पूर्व जन्म में भागवत इतनी करी है उन्होंने कि वो उन्हें अनायास प्राप्त हो जाती है। अब उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ना है। राइट। तो देखो भगवान ने कितनी क्लैरिटी से बताई हर चीज। ये कोई धर्म नहीं बता पाता भाई, कहीं है ही नहीं।
बुद्ध आगे के भी जो पुराने जन्म होंगे फिर, अगर बुद्ध की हाँ, एग्जाम्पल लो आप। जातक ना। कथाएं है ना उसकी, वो पूर्व हाँ। जन्म देखते थे बुद्ध अपने सारे। भगवान बुद्ध की जातक कथाएं आती है ना, तो अच्छा। जातक मीन्स पूर्व जन्म। वो पूर्व जन्म सबके वो अपने देखते थे और लोगों के भी देखते थे। बताए थे भी, जैसे कोई आता था उनके यहाँ जी बड़ा गरीब है, तो एक उनका वो शिष्य होता था भंते। तो भंते पूछता था, महात्मा जी ये बताओ जी, ये क्यों इतना तो कष्ट भोग रहा है? वो फट बताता है, पूर्व जन्म में इसने अपनी पत्नी के साथ गड़बड़ की थी, इसलिए इस जन्म में कष्ट भोग रहा है। तो वो साथ में पूरी कथा बता देते थे। तो महात्मा बुद्ध की ना जातक कथाएं बड़ी प्रचलित है। और जातक कथाओं में केवल पूर्व जन्म ही है, ओके। कि वो पूर्व जन्म बता देते थे, तो इस बंदे ने पूर्व जन्म में ये किया, इस वजह से ये दुख पा रहा है, इस वजह से ये सुख पा रहा है। वो सारी टोटल पूर्व जन्म पे आधारित है जातक कथा। हम्म। फिर आगे है, पूर्व अभ्यासेन तेनेव पूर्व अभ्यास पूर्वाभ्यासेन हीरेते ही अवशो अपि सः क्रियते क्रियते हि हि वशो अपि अशोक्रियता सः जिज्ञासुर अपि योगस्य विज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। शब्द शब्द ब्रह्म ब्रह्म अतिवर्तते। वर्तते। हम्म। अब इसके बाद और उन्होंने बताया, पूर्व अभ्यासेन तेने हृते ही अवशोपि सहा, कि भाई पूर्व जन्म में जितना भी आपने अच्छा कर्म किया है, जितना भी आपने योग साधना की है, आप इस जन्म में नहीं भी चाहोगे तब भी आप उसके प्रति आकर्षित होगे ही हो। अवशाह ही अवशा, अवशा मीन्स आपके वश में नहीं है कि आप उसे भूल जाओ, आपको वो याद आएगी, आएगी ही आएगी। आप योग भ्रष्ट जरूर हो गए थे, लेकिन अगले जन्म में जब भी मौका मिलेगा, वो आपकी सारी की सारी साधनाएं आपके सामने आ जाएगी, आपके ना चाहते हुए भी आ जाएगी। जिज्ञासुर अपि योग से, फिर उसमें उन्होंने कहा कि इस योग का जो जिज्ञासु भी होता है ना, जो ये जानना चाहते हैं ये क्या चीज है, वो भी शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। शब्द ब्रह्म मीन्स वेद, वो वेदों को पार कर जाता है। वेदों को पार जाने करना, अगर याद हो, एक हमने देखा वो श्लोक था दूसरे अध्याय में, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भवर्ज, कि भगवान ने कहा भी वेदों में तो सिर्फ 3 गुणों की परिभाषा है, तेरे को इन तीनों गुणों से ऊपर जाना है, मतलब कि वेदों से भी ऊपर जाना है। मतलब वेद एक नाव है कि इस किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाएंगे, लेकिन दूसरे किनारे पे उतरना के लिए नाव को छोड़ना पड़ेगा। वेद रूपी नाव को यू हैव टू एबेंडन नाउ। हम्म। तो वेद एक नाव है जो आपको यहां से यहां ले जाती है, लेकिन अगर उसे नहीं छोड़ोगे तो फिर पार कैसे करोगे? राइट। तो उस बोट को, उस नाव, वेद रूपी नाव को जब फाइनल डेस्टिनेशन आता है आपको छोड़ना पड़ता है। तो इसमें भगवान कहते हैं शब्द ब्रह्म अति वर्तते। जो जिज्ञासु भी है ना, कई दफा इतनी ज्यादा जिज्ञासु में इतना ज्यादा वो योग के अंदर घुस घुस जाता है कि वो वेदों को भी लांग जाता है, वेदों को भी पार कर जाता है। मतलब ये भी ना बड़ी ऊंची की है, धीरे धीरे समझ आ जाएगी ये क्या कहना चाहते हैं। आगे है, प्रयत्नात यत मानसु प्रयत्नाम हरिस्य प्रयत्नामानस्तु तामसु योगी संशुद्ध किल्बिषाः योगी योगी संतुष्ट संशुद्ध किल्बिषः किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धा अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति पराम गतिम। ततो याति परां गतिम्। हाँ, अब ये भगवान ने कहा भी जो हर जन्म में धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। भाई देखो, पहले तो उन्होंने कहा कि भाई आप स्वर्ग में चले गए, बड़े टाइम रहे, फिर उसके बाद जितनी जितनी आपने योग साधना किया, या तो आप पवित्र लोगों में आए, पैदा हुए, या धनवानों के घर में पैदा हुए, या योगियों के घर में पैदा हुए। फिर जब वहां पैदा हो गए तो आपको पूर्व जन्म की सारी संस्कृतियां आपको आ गई, आ गई, लेकिन आप आगे नहीं बढ़े। तो अगले श्लोक में उन्होंने ये कहा, आपके ना चाहते हुए भी वो पूर्व संस्कृतियां, जो पूर्व चेतना जो है वो इतनी स्ट्रोंग होगी कि वो आपको हाथ पकड़ के आपको आगे खींचेगी, आपके ना चाहते हुए भी आपको इस मार्ग पे आगे चलाने को विवश कर देगी। और फिर जब आप इसमें चलेंगे, प्रयत्नात यत मानस, जब आप इसमें प्रयत्न करेंगे धीरे धीरे, अनेक जन्म संसिद्धा, तो इसमें जन्म बहुत सारे लग सकते हैं, हर जन्म में आपकी चेतना थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी। फाइनली एक ब्रह्म आएगा, योगी संशुद्ध किल्बिषा, जब आप सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे,
कि अब पाप करने का मन में विचार ही नहीं आएगा कभी। याति पराम गति, उस दिन आप परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। परम गति मीन्स ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे, अहम ब्रह्मास्मि या जो भी स्थिति है, Yep. आप परम स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये कई जन्मों की यात्रा है, एक आध जन्म की नहीं है, ये कई जन्म लग जाते हैं। और वाकई ठीक बात है, जो हमारी चेतना है और एक सिद्ध की चेतना देखो, जमीन आसमान का फर्क है। भाई वो हमेशा लोगों के भले के लिए सोचता है, हम कभी कभी सोचते हैं अगले जन्म में और ज्यादा भला करेंगे, अगले जन्म में और ज्यादा भला करेंगे, तो धीरे धीरे सम बुद्धि वाली स्थिति आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मतलब कितनी अच्छी बात है कि अगले जन्म में मैं अगर अच्छा काम नहीं भी करना चाहूं तो मुझसे जबरदस्ती कराया जाएगा, क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में इसकी साधना की है ना। तो अमेजिंग, Yeah, yeah. मतलब ऐसा नहीं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया, चलो अब अपने आप करो ना। दैवी चेतना आपको पूरी एज इट इज मिलेगी पूर्व जन्म की, और उसके बाद आपको प्रेरित किया जाएगा कि भैया इस मार्ग पे आगे चलो। लेकिन बात वही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते से माँ फलेषु कदाचन। मार्ग आपके पास दोनों है। अब आपके पास है, अभी आपने पिक्चर सुन देखनी है या गीता सुननी है। लेकिन अगर पिछले जन्म में कुछ किया है तो आपको ये मौके बार बार मिलेंगे। आप एक बार छोड़ दोगे, दो बार छोड़ दोगे, फिर मौका मिलेगा, फिर मौका मिलेगा। मतलब भगवान छोड़ेंगे नहीं आपको, लेकिन प्रयत्न आपको ही करना है। Right. मतलब संकल्प आपको ही लेना है कि भी मैंने ये काम अब आगे करना है। तो बड़ी सुंदर चीजें हैं यार, Yeah. मेरे को तो मजा आ जाता है पढ़ के कहीं से। ठीक है, अब इसके बाद आगे उन्होंने बताया, तपस्वी भ्यो अधिको योगी, तपस्वी भयो युगो योगी, ज्ञानी भ्यो अपि मतो अधिकः, ज्ञानेभ्यो अपि मतोधिका, मोदया, कर्मेभ्य च अधिको योगी, कर्मेश अधिको योगी, योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। तस्माद् योगी भव अर्जुन। अर्जुन। हाँ, तो योगी वो है जो समता के भाव में स्थित है और हर जन्म में अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए आगे प्रयत्न करता है। तो भगवान ये कहते हैं कि तपस्वी से भी अधिक अगर कोई है तो वो योगी है। मतलब योगी वो नहीं जो वन में जाके तपस्या कर रहा है। योगी जो है, गीता में भगवान के हिसाब से जो मेन योगी है, जो संसार के में रहते हुए कर्म करता है, ईश्वर को हमेशा मन में धारण करके समबुद्धि को अचीव करते, मन को कंट्रोल करके वैराग्य का आचरण करता है, ये सब करता है, वो योगी है। संसार से भागने वाला योगी नहीं है, संसार के अंदर रह के सब काम करने वाला योगी। वो गृहस्थी भी है, बच्चों को भी पालता है, परिवार का भी पेट पालता है, और जीव जंतुओं का भी ध्यान करता है, हर तरीके से हर काम करता है, योगी वो। तो उसमें उन्होंने कहा तपस्वी भी को योगी, जो जंगल में एक जाके तपस्या कर रहा है वो भी योगी तो है, लेकिन उससे भी बड़ा जो है वो संसारिक योगी, जो संसार में रह के योग की प्रैक्टिस करता है। ज्ञानी भी मधुवती का, ज्ञान योग में भी आदमी बस जंगल जुगल में भाग जाता है, अकेला हो जाता है। तो ज्ञानी से भी ज्यादा योगी श्रेष्ठ है। कर्मी व्यचाधिको योगी, जो सकाम कर्मी है, कामनाओं के हिसाब से वेदों का सारा आचरण करता है, उससे भी अधिक अगर कोई वो है तो वो योगी। तस्मात योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन इसलिए तू योगी बन, ना तपस्वी बन, ना सकाम कर्मी बन, ना ज्ञानी बनने की प्रैक्टिस कर। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूं, ये सब भी करने की जरूरत नहीं। तू सिर्फ संसार में रह के अपने कर्तव्य कर्म कर और अच्छे कर्म कर, ऐसा योगी बन। वो योगी सबसे श्रेष्ठ है। देखो, आ, गृहस्थी को क्यों श्रेष्ठ माना गया, कि जितने बड़े बड़े योगी हैं फाइनली गृहस्थ के सामने आके वो भिक्षा मांगते। भाई बड़े बड़े आश्रम जो चल रहे हैं किससे चल रहे हैं? अतुल जी, हमारे तुम्हारे पैसे से ही चल रहे हैं ना, हम लोग दान देते हैं, इससे चलते हैं। तो वैसे भी ना, आप किसी भी उसमें जाओ तो गृहस्थ जो योगी है उसको सर्वश्रेष्ठ माना। आप अपने हाथ से काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, परिवार चलाते हैं, संसार का भी कल्याण करते हैं, दान वान भी करते हैं। भाई योगी तो दान लेता है ना,
जो तपस्वी चला गया। राइट। लेकिन आप किसी से नहीं लेते, आप अपनी कमाई करते हो और उसके बाद लोगों को बांटते हो। तो गृहस्थ आश्रम को, गृहस्थ योगी को सबसे श्रेष्ठ माना कि जो बड़ा, भाई शंकराचार्य भी हमारे इतने बड़े वो हुए, वो भी भिक्षा मांग के पेट भरते थे। राइट। भिक्षा मांगते थे भाई। ये हमारे महात्मा बुद्ध भिक्षा मांगते थे। और भिक्षा कौन देता है? गृहस्थ देता है। राइट। तो हम गृहस्थ में रह के अगर ये ऐसा आचरण करें, भाई मन ही तो बदलना ना, मन बुद्धि बदलनी है। रहना तो आपने ऐसे ही है। भाई अभी हमारी मन बुद्धि है कि सारी चीजें हमें मिल जाए। मन बुद्धि को चेंज करना है कि भाई जो मिल रहा है बढ़िया है, अब तो हमें बांटना है लोगों को, खत्म बात। मैं ये बता रहा था, मैं जो बात बताना चाहता था ना, वो उसकी कपूर वाली वो बात बीच में आधी रह गई। ओके। तो परसों नरसों ना मैंने उसे पूछा, मैंने कहा जी मेरा गुरु ना कुछ क्रियाएं कराता है लेकिन मुझे अनुभूति नहीं होती, मैं कहाँ अटक रहा हूँ? तो उसने आंखें बंद की, कह रहा है जी गुरु सेवा में अटक रहे हो। जितनी गुरु की मतलब आदेश को मानना जरूरी है, उतनी ही गुरु की सेवा भी करनी जरूरी है। अगर तुम ना गुरु की सेवा नहीं कर रहे, तो अगर गुरु की सेवा करोगे तो तुम्हें जो भी वो दे रहा है वो कई गुना अपने आप हो जाएगा। मतलब मान लो अभी मेरी 10 की स्पीड से प्रगति हो रही है, तो वो 40 की स्पीड से होनी शुरू हो जाए। तो उसने बताया कि गुरु की सेवा करनी कितनी जरूरी है। और वो भी अगर याद हो तो चौथे श्लोक अध्याय में एक था कि भाई ज्ञान कैसे प्राप्त करें, तो उसमें था ना, तत्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया। गुरु की सेवा करो, सरलता से प्रश्न करो और दंडवत प्रणाम करो, तब वो जब तुम्हें वो ज्ञान देंगे वो तुम्हारे टिक जाएगा। तो उसने मुझे परसों बताया, यार अभी गुरु सेवा बड़ी जरूरी है। चाहे गुरु सेवा ना कराना चाहे, लेकिन आप करो। करोगे तो ज्ञान आप में टिकेगा, अदरवाइज वो सही ज्ञान रह जाएगा, टिकेगा नहीं। तो बेसिकली यू हैव बड़ी टू पे फॉर इट। आपको पे नहीं, मतलब सेवा। पे मतलब इन द सेंस, मैं हाँ इन द गुरु लक्ष्मी को की धन बात नहीं नहीं कर रहा हूँ। चाहिए, हाँ, धन नहीं चाहिए उसको, सेवा चाहिए, कुछ भी नहीं सेवा वही करो। मैं बोल रहा हूँ तो बट किस तरह की सेवा मुझे? सेवा ऐसे होती है भाभी कि जैसे गुरु मान लो लंगर चलाना चाहता है, तो उसमें धन की सेवा भी है, लेकिन धन की सेवा सबसे गौण मानी गई। आप वहां जाके लंगर बनाओ, गुरुद्वारे पे जाओ, तो कोशिश करो भाई, देखो ना आप कभी बंगला साहब जाओ, कभी चलो आप हमारे साथ, क्या मजा आता है वहां रोटियां बनाने में। और ये वो दुनिया बैठी होती है भाई साहब रोटियां बनाने के लिए। दाल बना रहे हैं, रोटियां गर्म कर रहे हैं, कोई सर्व कर रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई कुछ कर। देखो गुरु घर में तो है ही सेवा अभी। मतलब गुरु घर के अंदर तो केवल सेवा ही सेवा है। बड़े बड़े लोग भाई साहब, आप अभी भी बंगला साहब शीशगंज गुरुद्वारे में अपने पुराने जूते रख दो, पॉलिश पुलिश होके बाहर मिलेंगे। या और पॉलिश कौन कर रहा है? अरबपति आदमी बैठे हुए। फर्श देखो लोग कैसे कैसे साफ करते हैं, मतलब अभी गंदा होता नहीं, चार लोग खड़े होते हैं पोछा मारने के लिए। हम्म। ये गुरु सेवा। तो परसों उसने मुझे बताया कि मेरे में गुरु सेवा की कमी है। मैंने कहा भाई आप गुरु सेवा करो तो ये चीजें ठीक हो जाए। तो तो ये भी सब है। या अब लास्ट श्लोक है इसका, योगी नाम अपि सर्वेशम योगी नामति सर्वेशा मत गतेन अंतर आत्मना मद्गते न अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम श्रद्धा भवते यो मां सा मे युक्तमो मतः। समय युक्तो यो मां। हम्म। अब ये जो ऊपर उन्होंने कहा भाई योगी बन, तो उन योगियों का भी उन्होंने कहा कि ऐसे जो योगी हैं, बड़े सारे योगी जो हैं, योगी नाम सर्वेशाम, जो गृहस्थ है, जो अच्छा करता है, ये करता है, वो करता है, मद गतेन अंतरात्मा, और ये सब काम करते हुए अगर वो मेरा आश्रय ग्रहण करता है,
मतलब साथ में मुझे भी इन्वॉल्व कर लेता है कि सब ईश्वर का ही है। आर यू गेटिंग? ईश्वर Yeah. की शरणागति भी हो जाता है। मतलब एक अच्छा तो इंसान है ही है वो, लेकिन अब वो ईश्वर का भी धन्यवाद करता है साथ साथ। श्रद्धावान भजते ये माम, और इस तरह श्रद्धा से मेरी भक्ति भी करता है। स में युक्त मोह मता, मुझे ऐसा भगवान का फिर यह मत है कि वो सबसे ज्यादा योग के अंदर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है। अच्छे कर्म तो करे ही करे, लेकिन इसके साथ ईश्वर का भी स्मरण हमेशा रखे। अब ये श्लोक यहाँ पे क्यों आया लास्ट में? ये इसलिए आया है कि अभी तक जो था ना, ये सारा ज्यादातर सांख्य योग कर्म योग था। सांख्य योग मैं ईश्वर हूं, कर्म योग मैंने कर्म करना है, कोई फल की इच्छा नहीं करनी, भगवान के मंदिर मन लगाना है और काम करते रहना। अब इसके बाद ये 6 हमारा 1/3 गीता हो गई। 6 से 12 तक भक्ति योग आएगा। Okay. अब जो अगले 6 अध्याय आएंगे ना, वो भक्त के ऊपर आएंगे। अभी तक ज्ञान योग कर्म योग था। वैसे गीता के हिसाब से रास्ते तो दो ही हैं, ज्ञान योग और ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग। तो कर्म मार्ग को गीता के हिसाब से कर्म मार्ग का जो मेन एक वो उसका अंग है, वो भक्ति योग। ये कर्म करते करते ईश्वर को भी अपने मन में रखा। तो अगले जो 6 अध्याय होंगे वो भक्ति योग में आएंगे। अब इसीलिए उसकी भूमिका ये 6ठे अध्याय के लास्ट श्लोक में उन्होंने कर दी कि जो योगी भी हैं, ये जो इस तरह के जो मेरे अंदर मन लगा के बैठे हैं, मेरे हिसाब से वो सर्वश्रेष्ठ, या उनको जल्दी सिद्धि प्राप्त हो सकती। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सूपनिषद योग शास्त्र श्री कृष्ण संवादे आत्म संयम योग नाम षष्ठोध्याय। ये 6ठा अध्याय था, ये आत्म संयम योग था। ये मन का संयम कैसे किया। तो अगली क्लास में हम बोले लेंगे अगले उसमें 7वां। Yeah. ये भी बड़ा अच्छा अध्याय है। इसमें भगवान बताएंगे कि मेरे 4 तरह के भक्त होते हैं, कैसे भक्त होते हैं, क्या क्या कैटेगरी है, वो सारी हम उसमें पढ़ेंगे। तो ये अब सारे इंटरेस्टिंग है सारे यार। Okay. यहाँ तक थोड़े मुश्किल थे, मतलब समझ नहीं आते ना वो कैसे ध्यान किया जाए, कैसे वो किया जाए, लेकिन आगे अच्छे हैं। तो इसमें कुक्कू अब एक क्वेश्चन ये है कि हाँ। अर्जुन ने जो है हम्म, शुरुआत जो करी वो इससे करी कि मेरे को लड़ाई नहीं करनी, हाँ। राइट? तो द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि लड़ाई का जस्टिफिकेशन तो बहुत पहले खत्म हो गया, हम्म, राइट? तो स्टार्टिंग देयर, वहां से फिर कृष्ण जी ने बेसिकली टुक अस ऑल द वे टू, मतलब लड़ाई का जो लॉजिक थी वो तो खत्म हो चुकी है, ठीक है। राइट? So this opportunity Krishna ji then took to basically lay out the entire kind of message, या which is way beyond the लड़ाई नहीं करनी, बिल्कुल। right? नहीं, ऐसा ना फिर अर्जुन प्रश्न पूछता गया ना साथ साथ। भगवान ने कहा जी, क्योंकि देखो भी ये मन को कंट्रोल करने के बिना तो ना ज्ञान योग आएगा ना कर्म योग आएगा, ठीक है ना। Yeah, तो उन्होंने ज्ञान योग समझाया, कर्म योग समझाया, लेकिन मेन इसमें क्या है, समता का भाव। मैंने कहा ना, चाहे ज्ञान मार्ग से जाओ कर्म मार्ग से जाओ, समभाव तो चाहिए ही चाहिए, बिना उसके तो right, काम होगा ही नहीं। अब समता का भाव कैसे आएगा, जब मन कंट्रोल किया जाएगा। भाई मन ही तो ये है ना कि भाई अतुल अच्छा है और भारद्वाज गंदा है। mm-hmm. मन ही तो ये करता है ना इस तरह की चीजें, हरकतें, Yeah, true, 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 कि भाई अतुल बहुत बढ़िया है, भारद्वाज इतना अच्छा नहीं है, या भारद्वाज बहुत बढ़िया है, अतुल इतना अच्छा नहीं है, या ये दोनों बेकार है, मीनू अभी सबसे अच्छी है। तो नहीं, कौन डिफरेंस पैदा कर रहा है? मन। right. तो अब वो उसका स्वाभाविक प्रश्न है कि भाई आपने कहा मन को कंट्रोल करो, ये कैसे होगा? तो भगवान ने कहा अभ्यास कर और वो कर। मतलब Right. जैसे जैसे अर्जुन के प्रश्न आते जा रहे हैं वैसे वैसे जवाब देते Yeah, जा रहे हैं। yeah. So basically they're taking us on a journey. यस यस। उसका इसका बहाना लेके ना, लड़ाई का बहाना अर्जुन का, लेके यस, उन्होंने हमारे लिए एक जर्नी ले आउट कर दी है पूरी। जर्नी लेआउट कर दी। और ये भी उन्होंने कहा भी ये ज्ञान कोई ऐसा नहीं है नया है,
ये करोड़ों वर्षों से यही चलता आ रहा है, अरबों वर्षों से। Yeah. लोग भूल जाते हैं, मैं फिर आता हूँ और यही ज्ञान देता हूँ सेम, Right. कोई चेंज नहीं करता, क्योंकि ज्ञान ये भी वो सत्य है, जैसे आत्मा सत्य है ये ज्ञान भी सत्य है, बात ये कभी नहीं बदलता। ये हो सकता है भी किसी युग में किसी तरीके से साधना का ज्यादा ठीक है, किसी युग में किसी हिसाब से, किसी युग में किस हिसाब से। कलयुग में नाम का प्रभाव है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर सो उतरे पारा। आप कुछ ना करो, सिर्फ भगवान का नाम ही लेते रहो, तो उसे भी पार हो जाओगे, क्योंकि ना नाम में ताकत है। Right. Right. वो ना आपका अपने आप मन बदलता रहेगा। अब गुरु ग्रंथ साहब को कहा गया, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रकट गुरा की देह। भी गुरु, अब आगे गुरु बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 गुरु बने। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि भी आने वाले टाइम में ना ये लोग गुरुडम में, भाई गलत भी तो लोग आ जाते हैं ना, फिर वो आसुरी शक्तियां भी आ जाती हैं, गलत भी लोग भी गुरु बन जाते हैं। Yeah. उन्होंने कहा भी ये कल को गड़बड़ हो जाएगी। तो दसम पातशाही ने, गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा जी अब ये गुरु ग्रंथ साहब बना दिया है प्रकट गुरुआ की देह, ये गुरुओं की देह के समान है, अब आपको कोई गुरु नहीं चाहिए। जाके हृदय संशय खोज शब्द में, जिसके मन में कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी उसे ज्ञान पाना है, गुरु ग्रंथ साहब पढ़े और उसे सब ज्ञान मिल जाए। मेरे फादर को गुरु ग्रंथ साहब डेली सुखमनी साहब और ये सब पढ़ते थे। अब तो लास्ट के दिनों में वो पढ़ते थे और फूट फूट के रोने लग जाते थे, इनका रोज का नियम था। Hmm. गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते थे, थोड़ा सा पढ़ते थे, आंसू आए थे, जोर जोर के रोने लग जाते थे। तो हम भी डर के मारे नीचे जाते थे, क्या हो गया। तो वो शब्द जो थे ना, वो धीरे 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 धीरे, मतलब मेरे मेरे को कहते थे, कह रहे मेरे सामने गुरु ग्रंथ साहब मेरी आंखों के सामने तैरना शुरू कर देता है। वो रोज उनके नए नए मीनिंग उन्हें अपने आप ही मेरे को एक्सप्लेन करते थे। इसका ये, मैं पहले ये समझता था लेकिन इसका मतलब ये है, अब इसका मतलब ये है। और किसके पास जाते नहीं थे वो Hmm. पढ़ते थे, और वो उनके अंदर से चेतना वो फूट फूट के रोने लग जाते थे पढ़ते थे। ये मैंने अपने फादर को देखा। Yeah. Yeah. I जिन्नी think नाम that ध्याया कर ध्याल। जो तो कई बार बात होती है हम लोग की कि रीजन फॉर द सिखिज्म टू सर्वाइव इज प्राइमरली कि ह्यूमन गुरु नहीं रहा कोई, क्योंकि ह्यूमन गुरु रहता तो वो झगड़े पड़ते, डिवीजन होता। तो द फैक्ट इज कि वो उन्होंने एक वो नहीं है, बना दिया कि ऐसा कुछ नहीं, अतुल ये अभी भी है। अब देखो ना, निरंकारी आज तक अपने आप को वो उन्हीं का वंशज मानते हैं, बट उनकी चल फॉलोइंग रहे हैं आज ज्यादा नहीं भी। है ना। देयर इज नॉट अ होल लॉट ऑफ फॉलोइंग। The हाँ लेकिन strength of the movement, यस, because it is enshrined in the book and मेजर there is स्ट्रेंथ, no यू question. कैन से मेजर मेजर स्ट्रेंथ जो है वो इसीलिए है क्योंकि भी कोई वो देहधारी गुरु नहीं है, ये ग्रंथ साहब ही गुरु है। Right. क्योंकि उसमें डिवीजन आती है, ये है वो है, किसको गुरु बनाओ। तो the Sikhism followed pretty much based यस on यस कि गुरु बना not because they were sons or this thing, but primarily या because they were the right person to take over. यस, Right. क्योंकि ना जब देहधारी गुरु आएगा ना, वो फिर अपने हिसाब से कुछ कुछ चेंज कर लेगा। Right. और गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा है वो तो भाई आज से 10,000 साल बाद भी पढ़ेंगे तो वही सेम ही चीज आएगी, Same चीज रहेगी। Yeah. सेम चीज आएगी, तो चीजें डिस्टॉर्ट नहीं होंगी। Exactly. तो मेजोरिटी में ये ऐसा है, लेकिन माइनॉरिटी में आज भी वो अकाली भी चल रहे हैं, निरंकारी भी चल रहे हैं, और भी डेरे चल रहे हैं, ब्यास भी चल रहा है, सब चल रहे हैं। Right. तो 80% आप मान सकते हो कि गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले हैं, लेकिन 20% आज भी वो देहधारी गुरुओं को भी मानने वाले Right. 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 हैं। और वहां ये फिर ये कुरीतियां आ जाती हैं। बाबा राम रहीम तो है ना एक, Yep. जो जेल वेल गया, जेल में ही पड़ा हुआ है मेरे ख्याल अभी तक। Yeah. Yeah. ये फिर वो शरीर से तो फिर वो कुरीतियां आ ही जाती है ना, Mm-hmm. माया पकड़ लेती है। Yep. और बाकी जो गुरु ग्रंथ साहब का फॉलोअर है भाई, वो तो अगर हम और 50,000 साल बाद भी जन्म लेंगे तो वही गुरु ग्रंथ साहब सेम ही हमारे सामने पढ़ा होगा, Right. कोई फर्क नहीं आए। चलो ठीक है, Yep. Yep. कंक्लूड करें।
गीता शास्त्रमिदं पुण्यम गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् ये पठेत् प्रयतेत् पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति विष्णुपदमवाप्नोति भयशोकादि वर्जिताः भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्मकृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम मलनिर्मोचनं पुंसां जल स्नानम दिने दिने जलस्नानं दिने दिने सकृत गीता अम्बसी स्नानम सकृद्गीता अम्बसी स्नानं संसार मल नाशनम संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्नै शास्त्र विस्तरै किम् अन्ये शास्त्रविस्तरै या संपद्मनाभस्य या पद्मनाभस्य मुख पद्मात् निसृता मुखपद्माद्विनिसृता भारत अमृत सर्वस्वम भारत अमृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्रात् निसृतम विष्णुर्वक्त्रादिनिसृतं गीता गंगोतकम पीत्वा गीता गंगोतकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनाः दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धं गीतामृतं महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा कर्मपि एकं तस्य देवस्य सेवा ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री ओम श्री परमात्मने नमः परमात्मने नमः ओम श्री